अपार ऐश्वर्या पर एनडीए 200 के आंकड़े पर, और हमें पता था जब हम ऑन एयर आएंगे वापस तब 1:33 पर 200 सीटों पर अब बीजेपी है। 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि केयरफुली देखा जाए बिहार के अर्ली ट्रेंड्स को, तो प्रो इनकम्बेंसी आप देखिए 42 के इनकम्बेंट है, 42 उनमें से 32 लीडिंग है, 10 ट्रेलिंग है। इसका मतलब ये है कि प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड एनडीए की तरफ है। क्लियर। जेडीयू के कैंडिडेट 38 सिटिंग एमएलए उन्होंने रिकंटेस्ट किए, 28 लीडिंग है, 10 ट्रेलिंग है, यानी कि 74% प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। ये समझना जरूरी है, ये एंटी वोट सरकार की एंटी वोट नहीं है, ये एंटी वोट ऑपोजिशन की एंटी वोट है। और प्रशांत किशोर कहां है? गायब है। अक्षत कहां है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, विजिबिलिटी कहां है? आपके जेएसपी कहीं नहीं है। और उन्होंने कहा था 3 साल मैंने अपनी हड्डी जला दी है, हर बार जताने की कोशिश। कोई मेहरबानी की थी क्या प्रशांत किशोर ने कि बिहार में आ गए? प्रशांत किशोर अपनी लिमोजिन गाड़ी को लेके 20 मिनट में 20 करोड़ बटोरने वाले प्रशांत किशोर खुलकर पैसों की बात करते हैं। देखिए, पैसों की राजनीति करते हैं, अर्श या फर्श। पैसे अर्श पर, परफॉर्मेंस फर्श पर। पैसे अर्श पर, परफॉर्मेंस फर्श पर। बुरा न माने। जय सिया राम, हरिओम। जाहिर है 1:02 बजने वाले हैं, 4 मिनट कम है ना 2 बजने में। तो ठीक है, एनडीए की सरकार बन गई है। तो लालू यादव के राज में जो 10 जो टॉप की घटनाएं थी, जरा उसको अभी हम यहाँ निर्णय दिखाएंगे आप लोगों को। और तेजस्वी यादव की छवि गुंडा राज लाने वाले नेता की किस तरह बन गई है। सिवान में तेजाब से डाल के मारने वाला शहाबुद्दीन का बेटा को आप टिकट दोगे और शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाओगे, तो ये तो रोए खड़े कर देने वाली बात है। आप मतलब आपका माइंड सेट तो दिख ही जाता है ना पूरी तरीके से। जन स्वराज पार्टी कुछ कर नहीं सकी। अभी अर्नब चिल्ला रहा था, आलतू फालतू बोल रहा था। तो मैं ये मानता हूँ जन स्वराज पार्टी का जो प्रशांत किशोर हैं, उन्हें राजनीति करने की क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे समझ में नहीं आई। बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, भीड़ लगा लेते हैं, पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। और मोदी से लेकर के, नीतीश बाबू से लेकर के, ममता बनर्जी से लेकर के, जिसका भी साथ उन्होंने दिया, जिसके लिए भी उन्होंने प्लानिंग करी, उनकी जीत हुई। और अपनी प्लानिंग में वो हार गया, इसीलिए कि वो राजनीति के मंच के लिए बने नहीं हैं। बहुत गंदी बातें नहीं बोल सकते हैं, गालियाँ नहीं दे सकते और उस तरह की राजनीति। लेकिन वो दिख गया था कि उनका भी कोई अलग से कोई नैरेटिव नहीं है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हिंदू हो और सारे मुसलमान जन स्वराज पार्टी को वोट दो, मैंने एक बार दिखाया था और मुझे बुरी लगी थी ये बात कि ऐसा करके आप कैसे किसी सत्ता की व्यवस्था में आने की सोच रहे हैं कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हों। अरे कोई विरोधी क्यों होगा? वो सत्ता की लालच में आप हैं। जनता तो अपना हित अहित देखती है, जो उसके हित की बात करेगी उसका साथ देगी। आप उसके हित की बात नहीं करके भारतीय जनता पार्टी के विरोधी को ढूंढने लग गए। और मुसलमान जो एमवाई समीकरण, मुसलमान यादव और मुसलमान का समीकरण के लेकर जो आरजेडी है, आप उसमें सेंध लगाने लग गए भारतीय जनता पार्टी में। अब सेंध लगा करके, छेद करके सत्ता में आएंगे। खैर, तो उसमें क्या था, अब जरा सा मैं बात करने लगूं कि अभी 200 के अभी दिखाया था, आवाज़ सुनाया था मैंने, वीडियो ले लूँगा तो कॉपीराइट लग जाएगा, है ना। उसमें 200 तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। सुने 2010 में 206 सीटें आई थी एक पार्टी को। एनडीए की मुख्य पार्टियां बीजेपी है ना, 83 सीट लेके आई हैं भारतीय जनता पार्टी। और जनता दल यूनाइटेड जो है वो 76 सीटें, है ना। तो 7 सीट पीछे हैं, दोनों बराबर सीट पर लड़े थे। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास की पार्टी है, जो चिराग जी हैं, उसकी 22 सीटें। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज़, है ना। आएगा अब जो चुना, जब फाइनल तो तब तक नहीं कहेंगे ना जब तक इलेक्शन कमीशन का उस पर मुहर नहीं लगेगा। लेकिन ये है, सीटें रुझान पे आ गई हैं, लोगों जीत गए हैं, लोगों ने माला वाला भी पहना दी हैं। फाइनल तभी होगा। और जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है मांझी जी का, वो 5 ही सीट मिला था उनको, 4 सीट पे आ गए, बल्कि 5 के 5 पे एक टाइम में थे। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM को 2 सीटें हैं।
तो ये इस तरीके से इनकी सीटें हैं। और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 33 सीट पे आ गई। पिछले चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी से भी एक सीट आगे थी, शायद 76 थी, और भारतीय जनता पार्टी 75 था, थोड़ा सा आगे थी, सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, और जो वीआईपी जो हैं विकासशील इंसान पार्टी, जो उप मुख्यमंत्री के लिए चेहरा दिया था, 1 सीट, और 0 सीट हैं इनकी जन स्वराज पार्टी की। AIMIM जो हैं वो 3 सीटें उनके पास हैं। वोटर टर्नआउट जो है 67.13 बहुत मैक्सिमम है। 2020 से 9.6% अधिक है वोटर टर्नआउट। अब महिलाओं का टर्नआउट तो भैया 74% है, समझिए, है ना। और कहते हैं कि चूँकि महिलाएं जो हैं वो शराबबंदी के कारण, और ये जो एक नैरेटिव बिल्ड हो गया कि ये जो आएंगे लालू यादव एंड कंपनी, तेजस्वी आएगा तो गुंडागर्दी हो जाएगा, कट्टा लेके घूमेगा, हमारा सरकार आएगा तो हम रंगदारी करेंगे, जब ऐसा नैरेटिव बिल्ड हो गया तो उसके डर के कारण, और प्लस स्त्रियों के लिए तो बहुत कुछ किया है, बिना हिंदू मुसलमान देखे हुए स्कॉलरशिप दी है, दिस किया है, दैट किया है, रिजर्वेशन किया है। लड़कियां सब बोल रही थी, मैं देख रहा था 10,000 रुपये, तो खैर उस पर बातचीत हो ही रही है। तो स्त्रियों ने कहते हैं कि एक तरफ आप वोट दिया, आप कहते क्या है, तभी तो इतनी बड़ी जीत हुई है। महिलाओं का मजबूत समर्थन मिल गया नीतीश कुमार जी को, है ना। और विकास और सुशासन का जो नैरेटिव बिल्ड हुआ, मोदी जी की जो राष्ट्रीय अपील थी, है ना, PM आवास योजना से लेकर के EBC प्लस दलित प्लस अन्य, ये सबको मिला उला करके जो उनका इनकलाब था कि जातिगत समीकरण में ऐसे होगा वैसे होगा, मुझे लगता है कि हिंदू कार्ड भी यहाँ खेल हुआ है। लोगों ने हिंदू बनना स्वीकार किया है, जातियों में बटना बटोगे तो कटोगे। और योगी महाराज जी ने भी दनादन जो चुनाव प्रचार किए, चुनाव प्रचार, रैलियाँ, भाषण तो थोड़ी जगह किए होंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से तो जन जन तक बात पहुँच ही जाती है। और इवन हेमंत बिस्वा शर्मा भी वहाँ आया था और बहुत ही खुल के ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो लोगों के हृदय में घुसती हैं, है ना। लोहा को लोहा ही काटता है, इस तरह का कैंपेन हुआ वहाँ। महागठबंधन का जो हार का जो मुख्य कारण है, जो मैं देखता हूँ और जो मैं थोड़ा सा तैयार कर रहा था, कि RJD ने, राष्ट्रीय जनता दल ने 52 यादव उम्मीदवार उतारे, पिछले उम्मीदवार थे 36% अधिक। जो यादव मुस्लिम बेस को मजबूत करने के बजाय अन्य जातियों को अलग कर दिया। अब 61 सीटों पे जो कांग्रेस लड़ी, उसमें सिर्फ 5 सीटों पे उनकी बढ़त है। ओ भैया, इतना गरीबी, इतनी गरीबी, इतना बुरा परफॉर्मेंस, तो ये थोड़ा सा राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप टाइट फिश शो अलग से हो गया। कहते हैं कि कुछ लाख, 60-65 लाख लोगों के इधर से उधर हुए जो वोट कटे, उसमें से लोग मर गए थे, वो माइग्रेशन में चले गए थे, और एक एक वोटर का जो नाम था चुनाव आयोग ने दिया था अपने, और कोई भी उसके खिलाफ कोई गया नहीं, कोई FIR नहीं हुई, ये लोग कोर्ट में नहीं गए। अब फिर बोल रहे हैं कि यहाँ वोट चोरी हुई। तो वोट चोरी का मुद्दा दो टाइट फिश हो गया कांग्रेस का। लालू काल में जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो जंगल राज था भाई साहब, क्या नहीं था उस जंगल राज में, चोरी, सीनाजोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, माफियागिरी, बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था, है ना। जन स्वराज पार्टी AIM का भी जो है कोई ज़्यादा वोटर लिस्ट में कितना परसेंटेज वोट मिला है वो आएगा, बाद में आएगा, 1%, 2%, 3%, यही ऐसा कुछ है ना। और पलायन का मुद्दा जो है वो काम किया नहीं इन लोगों का, पलायन आज से थोड़ी हो रहा है। लालू यादव के राज में 10 ऐसी घटनाएं आपको मैं सुनाऊं, जिसे जंगल राज था और माइंडसेट अभी भी वही है। चंपा विश्वास बलात्कार कांड आप लोगों को याद होगा, IAS अधिकारी थे, विश्वास की पत्नी चंपा, उनकी मां, भतीजी और 2 नौकरानियों का RJD नेता हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव ने 2 वर्षों तक दुष्कर्म किया उनके साथ। आरोप था लालू के संरक्षण का,
भगवान रे, वो लालू यादव ठीक है जेल गए, दूसरे कारण से गए, राष्ट्र के शीर्ष के नेता बने, केंद्र में संसद में चीखते रहे, दहाड़ते रहे और कहे हमने कुछ दिया नहीं दिया, उस समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को हमने आवाज़ दी। बदले में हे भगवान, शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड, युवा जोड़े की शवकार में मिली। बताइए, राबड़ी देवी के भाई साधु यादव से जुड़ी थी ये घटना। पुलिस ने सुसाइड बताया, लेकिन जांच में लापरवाही साबित हुई। 12 नरसंहार याद होगा आप लोगों को। 34 ऊपरी जाति के जमींदारों की हत्या हो गई, जातिगत हिंसा का प्रतीक था। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, 58 अनुसूचित जाति के कृषि मजदूर मारे गए थे। शकरबिगहा नरसंहार, अरे बाप रे बाप। सेनारी नरसंहार, छोटन शुक्ला हत्या, लालू के करीबी अपराधी था ये। श्री कृष्णैया लिंचिंग, डीएम कृष्णैया को भीड़ ने पीट कर मार डाला। अपहरण उद्योग ही था भाई साहब, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, व्यापारियों को दिन दहाड़े अपहरण के नाम पे, फिरौती के नाम पे, अरे 1527 मामले दर्ज थे उद्योग। उसके बाद जो आमतौर से लोगों ने देखा कि लालू यादव की बेटी की शादी है तो नई नई गाड़ियाँ शोरूम से आ रही हैं, वहाँ के भाग गए सारे बिजनेसमैन, सब कहाँ करता सब। शहाबुद्दीन का चर्चा भी किए थे, जिसका कि बेटा को खड़ा किया था, उसने तेजाब डाल के जलाया था, तूती बोलती थी, उसके लोग कहते हैं बहुत विकास पुरुष था। मतलब नहीं था वो, है ना। लालू यादव के बेटे होने के कारण जंगल राज की छवि जो है इसके साथ चिपकी रही, और उसको बोली में, तेजस्वी की बात कर रहा हूँ, बोली में, बानी में, है ना, युवराज ऑफ द जंगल राज। लोगों ने अब जो चुनाव में मैदान में खड़े हैं, हम जितना बोल रहे उससे कई गुना ज़्यादा बोले होंगे, क्योंकि मैं तो ये मान के चलता हूँ ना कि बिहार में जो भी सत्ता की व्यवस्था होगी, पॉलिटिक्स में क्या है कि अमीरी आसमान को छू लेती है। साइकिल पे चलने वाले लालू यादव अरबों की संपत्ति के मालिक है, उनका पूरा खानदान। तो लालू यादव मालिक हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं मालिक होंगे, सारे होंगे। जो पॉलिटिक्स में पैसे बहुत हैं, बहुत है, मतलब भ्रष्टाचार भी बहुत होगा, तो उससे आम जनता उधर नहीं देखता। कॉमन पीपुल देखता है कि भैया उसकी जो थोड़ी सी ज़मीन है सुरक्षित है, वो सुरक्षित है, वो बच्ची स्कूल जा रही है, आराम से आ पा रही है, नौकरी में जो दिखता है सामने की उसके लिए भी रिजर्वेशन है, नहीं है तो क्यों नहीं है, शांति कितनी है, रोटी कितनी मिलती है, सुविधाएं कितनी मिलती है, सरकार क्या दे रही, वो लोग इतना देखते हैं। आपने जो सत्ता की व्यवस्था में जिसको बैठाया है वो आपको सुरक्षा कितना दे पा रहा है, ये देखते हैं। इसमें जो भी पार्टी आएगी, वो जंगल राज में वो चीज़ें डर घुस गया था कि ये आएगा तो ऐसा हो जाए। चलिए, एनडीए की सरकार बन गई है, नई सरकार नहीं बनी है, उनकी सरकार थी, है ना, और फिर बनी है। तो अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इस विशाल विक्ट्री के बाद ये जो नीतीश बाबू हैं वो अब पलटू राम पूरे चुनाव के दरमियान में उनको नहीं कहा, अब शायद आगे भी नहीं कही जाएगी। वैसे अभी तक उनके नाम के मुख्यमंत्री वही बनेंगे ही, घोषणा नहीं हुई है, या स्वास्थ्य के कारण से कुछ बदलाव भी हो, या इंटरनल बातें हों जिसमें कि सहमति हो कि आपको राष्ट्रपति बना देंगे, इनका वही गया है 2.5 साल, अब आप थोड़े, मतलब जो भी बात हो वो नहीं। वैसे जो मतदान हुआ है उसमें 100% विश्वास जनता ने दिखा दिया है मोदी और नीतीश पे, तो नीतीश जाहिर है वो मुख्यमंत्री ही रहेंगे। अपनी मर्जी से, आपसी तालमेल से कुछ अगर फ़र्क पड़े तो मुझे उसका कोई अभी ज्ञान भान नहीं है। बिहार में महिलाओं का मतदान पुरुषों से 4 लाख अधिक रहा, 4 लाख, है ना। तो महिलाओं को क्रेडिट जाता है इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए। नीतीश कुमार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 10,000 का हस्तांतरण और 10 जोड़ी ने ग्रामीण महिलाओं को आकर्षित किया। एनालिस्ट की माने, विशेषज्ञों की माने तो ये 2024 लोकसभा चुनाव की तरह ही पैटर्न है, जहां महिलाओं ने एनडीए को सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक माना। एनडीए ने ईबीसी अत्यंत पिछड़ी जातियां और 63 अन्य जातियां, दलित, कुर्मी, कुशवाहा और ऊपरी जातियों को एकजुट कर लिया। हिंदू फैक्टर डाल दिया, मैं बता रहा हूँ।
चिराग पासवान की एलजेपी आरबी ने दलित वोटों को मजबूती दी, जबकि जेडीयू ने ईबीसी को। बीजेपी ने ऊपरी जातियों और ओबीसी को टारगेट किया। कुल मिलाकर एनडीए का वोट शेयर 48.3% हो गया। यादव मुसलमान का जो फैक्टर था एमजीबी सीमित रहा और उनके बहुत सारे वोट जो हैं वो काटे। ओवैसी ने, जनसुराज ने भी काटे होंगे। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों ने बिहार में आपकी सरकार चुन ली है, अपने दावे को मजबूत रखिए, चेतन रहिए, जागरूक रहिए। जो सरकार से काम लेना चाहते हैं लेते रहिए, लीजिए, उसके लिए सड़कों पे भी आइए। आपने अपने पसंद की सरकार चुनी है तो उससे अपने पसंद का काम भी करवाइएगा। सुरक्षा है, विकास है, इससे कंप्रोमाइज़ कभी नहीं कीजिएगा। जय सिया राम, हरि